साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर वन है क्वेश्चन नंबर वन है मौलाना आज़ाद के खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? खुतूत उर्दू, गुबार खातिर, खुतूत आज़ाद और उसके बाद है उर्दू मुअल्ला। याद रखिएगा, मौलाना आज़ाद से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो मौलाना आज़ाद के खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो साथियों, गुबार खातिर, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें टोटल कितने खुतूत हैं आपको याद रहना चाहिए कि टोटल 24 खुतूत है। और ये खुतूत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1942 से 1945 के दरमियान किला अहमद नगर, कहां से साथियों? किला अहमद नगर में जब ये कैद थे तो इन्होंने अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शीरवानी को, किसको? हबीबुर रहमान खान शीरवानी को ये खुतूत इन्होंने लिखा था। इस खुतूत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने चिड़ा और चिड़े का जिक्र किया है और इसी खुतूत में उन्होंने फिंजान का भी जिक्र किया, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को चाय बहुत ज्यादा पसंद था। ठीक है, उसके बाद साथियों, अगर मैं बात करूं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के बारे में, तो इनकी जो पैदाइश है 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी को मक्का में हुई थी। कहां हुई थी साथियों? मक्का में हुई थी। और इनकी जो वफात है साथियों 1958 में दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी साथियों? दिल्ली में इनकी वफात हुई थी। याद रखिएगा, हर साल 11 नवंबर को ही यौम तालीम मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? यौम तालीम मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने और भी किताबें लिखी है, जैसे कि साथियों गुबार खातिर, तो ये इनके खुतूत का मजमुआ है। तज़किरा इनका क्या है? एक खुद नविश्त है। तज़किरा क्या है इनका? एक खुद नविश्त है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ता से 2 रिसाला निकाला था। एक का नाम है अल हिलाल और दूसरा का नाम है अल बलाग। याद रखिएगा, अल हिलाल उन्होंने 1912 में जारी किया था और जब ये जारी किया तो 1914 में अल हिलाल को उस वक्त की हुकूमत ने बंद कर दिया और 1915 और 16 के बीच उन्होंने अल बलाग नामी एक रिसाला जारी किया था। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो असल नाम था, उनका नाम था महियुद्दीन। क्या नाम था? महियुद्दीन इनका नाम था। इनके वालिद का नाम था मौलाना खैरुद्दीन। क्या नाम था? मौलाना खैरुद्दीन। और इनके वालिद मोहतरम मौलाना खैरुद्दीन इन्हें प्यार से, किनको? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को फिरोज बख्त कहकर पुकारते थे। चूंकि फिरोज बख्त जो है ये एक तारीखी नाम है। क्या नाम है? एक ये तारीखी नाम है, इसीलिए इनके वालिद मोहतरम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को साथियों फिरोज बख्त कहकर पुकारते थे। याद रखिएगा, मानू का जो स्थापना है यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इनका साथियों 1998 में हुआ है। कब हुआ है? 1998 में। ठीक है, ये सब चीजें आप याद रखेंगे, बहुत ही अहम है। चलिए, इन अलामतों को क्या कहते हैं जो हरफों में हरकत पैदा करते हैं? हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न अवार्ड 1992 में दिया गया था। ठीक है, चलिए, उन अलामतों को क्या कहते हैं जी? उन अलामतों को क्या कहते हैं जो हरफों में हरकत पैदा करते हैं? इराब, कवायद, इल्मे हिज्जा, इनमें से कोई नहीं। तो जो हरफों में हरकत पैदा करते हैं उसको साथियों इराब कहा जाता है। और इराब जो है ना वो टोटल 8 है। कितना है साथियों? 8 है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 में है कलिमा की किस्म नहीं है। कलिमा की किस्म नहीं है, इसमें फेल और लफ्ज और हर्फ है। तो पहले आप ये याद रखिए कि कलिमा का दूसरा नाम क्या है? मौजू है। ठीक है ना, मौजू। और मौजू की जो है साथियों 3 किस्में। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। एक नंबर में आता है इसमें, दूसरे नंबर में होता है फेल और तीसरे नंबर में होता है हर्फ। तो लफ्ज जो है ये कलिमा की किस्म नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा, बिल्कुल साथियों संतुलित होकर बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, वो लफ्ज जिनके माना एक जैसे हो उनको क्या कहते हैं? माना एक जैसा हो, मुतजाद कहा जाता है, मुअन्नस कहा जाता है, मुतरादिफ कहा जाता है और जमा कहा जाता है। देखिए, हम बोले सूरज, हम बोले आफताब, क्या बोले?
आफताब, हम बोले खुर्शीद, क्या बोले साथियों, खुर्शीद। और इसी तरह हम बोले महताब, क्या बोलते हैं, महताब। और हम बोले साथियों क्या, कमर। और हम बोले क्या साथियों, चांद। तो देखो इस सभी का माने होता है क्या, चांद होता है, और इस सभी का माना क्या होता है, सूरज है। तो ये क्या कहलाता है, मुतरादिफ। मुतरादिफ मीन्स पर्यायवाची शब्द, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अरे एक बार लाइक तो कर दीजिए। फुकदान के माना क्या है, ज्यादती के, कमी के, बराबरी के, और इनमें से कभी नहीं। नहीं बोलते हैं आज के इसमें क्या है, इल्म का फुकदान है, क्या है, फुकदान है। तो फुकदान के माना होते हैं साथियों कमी का, क्या, कमी का। बच्चा हर चीज करना चाहता है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन वो नौकरी भी चाहता है साथियों। चलिए, रुबाई किस जबान का लफ्ज है, रुबाई जी अरबी जबान का, फारसी का है, और उर्दू का है, और हिंदी का है। तो याद रखिए, रुबाई हुआ, गजल हुआ, कता हुआ, मक्ता हुआ, मतला हुआ, काफिया हुआ, रदीफ हुआ, ये सभी के सभी जो है ये अरबी जबान के लफ्ज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। रुबाई के अंदर साथियों टोटल कितने मिसरे होते हैं, 4 मिसरा होता है। रुबाई का पहला मिसरा, रुबाई का दूसरा मिसरा, और रुबाई का चौथा मिसरा जो होता है ना, वो हम काफिया और हम रदीफ होता है। क्या होता है, हम काफिया और हम रदीफ होता है। लेकिन जो तीसरा मिसरा होता है ये हम काफिया और हम रदीफ नहीं होता है, याद रखिएगा रुबाई में। और याद रखिए साथियों एक चीज और आप याद रखेंगे कि रुबाई का जो सबसे अहम मिसरा होता है ना, जो सबसे अहम, जो सबसे ज्यादा जोर वाला होता है, वो चौथा मिसरा होता है। कौन सा होता है, चौथा मिसरा होता है। कौन सा होता है, चौथा मिसरा होता है। और एक बात याद रखिएगा रुबाई के सिलसिले में साथियों, रुबाई और कता में फर्क ये है कि जो कता है ना इसमें मिसरे की तादाद नहीं है, लेकिन रुबाई जो है ये 4 मिसरा होता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा। उसके बाद एक चीज और पूछा जाता है कि रूप क्या है, रूप जी तेरा रूप बड़ा सुनहरा है। रूप साथियों ये जो है ना रुबाइयों का मजमुआ है, फिराक गोरखपुरी का, किनका है, फिराक गोरखपुरी का ये रुबाई है, ठीक है। रुबाइयों का मजमुआ है कौन, रूप। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है कि जमा क्या है, इक्ताब, मकतूब, मकातिब और कुतुब। तो देखिए किताब की जो जमा है वो है कुतुब, क्या है, कुतुब। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो कहलाता है क्या, मक्ता, मतला, रदीफ और काफिया। तो देखिए जैसे शायर, तखल्लुस किसको बोलते हो, छोटा सा नाम जो शायर अपना रखता है, जैसे कि गालिब हुआ, जैसे कि असद हुआ, जैसे कि हाली हुआ, जैसे कि हजी हुआ, जैसे कि अनीस हुआ, ये सब तखल्लुस है। तो जिस शेर में तखल्लुस इस्तेमाल किया जाएगा उसको साथियों बोला जाता है मक्ता। क्या बोला जाता है, मक्ता। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। मतला जो होता है ना गजल या कसीदे का पहला शेर जिसका हम काफिया और हम रदीफ हो, ठीक है ना। और रदीफ कहते हैं जो के साथियों शेर के आखिर में सेम लफ्ज आता है उसको बोलते हैं रदीफ। और काफिया बोलते हैं जो रदीफ से पहले हम वजन और हम आवाज अल्फाज हो, हम वजन और हम आवाज अल्फाज हो, उसको क्या बोलते हैं, काफिया बोलते हैं। आई होप के सभी बातें समझ में आपको आ रही होंगी क्योंकि ये सब चीजें पढ़ाई हुई है। नवाब की तानीस क्या होगी, तानीस मीन्स साथियों मुअन्नस। तो नवाबा, मोहतरमा, बेगम और खातून। नवाब की तानीस क्या होगी बताइए सभी लोग, नवाब की तानीस। तो याद रखिएगा बेगम, क्या, बेगम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, कान पर जू न रेंगना इस मुहावरा का क्या माना है, जी कोई असर ना होना, कान का खराब हो जाना, जी और कान में जख्म हो जाना, कान में दर्द होना। कान में जू न रेंगना जी इसका माना होता है कोई असर न होना। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर साथियों क्या है जी, ये जो है टोटल 10 क्वेश्चन आपको कराए गए जो कि उर्दू ग्रामर से थे। अब आपको उर्दू अदब की तरफ लेकर चलूंगा जो कि हिस्सा 2 में पूछा जाता है, अब उसकी तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से, चूंकि वहां पर भी जो क्वेश्चन होगा वो 51 से ही आपका उर्दू होगा बीएड वालों में, ठीक है। झैल में कौन सा जुज मरसिया से ताल्लुक रखता है, तशबीब, सरापा, गुरेज और मदह। जी मरसिया से ताल्लुक रखता है। याद रखिएगा मरसिया के जो अरकान हैं वो टोटल साथियों 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। तो मरसिया का जो सबसे पहला रुकन है उसे बोला जाता है चेहरा,
क्या? चेहरा। तो देखिए ये जो सरापा है ये साथियों मरसिया के रुकन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बाकी तशबीब हुआ, गुरेज हुआ और मदह हुआ, ये कसीदा के अरकान है। किसके हैं? कसीदा के अरकान है। और याद रखिएगा मरसिया का इमाम जो है ना, ये साथियों मीर अनीस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मीर अनीस को कहा जाता है। और मीर अनीस को ही साथियों मौलाना ये मोहम्मद हुसैन आजाद ने क्या कहा था? उर्दू का हुमर कहा था। क्या कहा था? उर्दू का हुमर कहा था। मीर अनीस जो है ना साथियों, ये इनका जो हम असर है, यानी मीर अनीस के हम असर एक ही जमाने के लोग, उनमें साथियों नाम आता है दबीर का। किनका नाम आता है? मिर्जा सलामत अली दबीर। और मीर अनीस का असल नाम है मीर बब्बर अली अनीस। क्या? मीर बब्बर अली अनीस। और मीर अनीस का जो पहले तखल्लुस क्या करते थे ये हजी, और बाद में ये अपना तखल्लुस क्या कर लिया साथियों इन्होंने? अनीस। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में है, इनमें से कौन कसीदे का मारूफ शायर नहीं है? शेख इब्राहिम ज़ौक़, मिर्जा रफी सौदा, मिर्जा गालिब और मीर अनीस। जी चलिए, क्या साथियों कसीदे का मारूफ शायर? तो देखिए कसीदे में सबसे ज्यादा जिन्होंने नाम पैदा किया है वो तो है मिर्जा रफी सौदा, जिसे के साथियों कसीदे का इमाम कहा जाता है, जिसे के कसीदे का नक्काश अव्वल कहा जाता है। शेख इब्राहिम ज़ौक़, ये तो साथियों बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर थे। किनके? बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर थे। शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब अकबर शाह सानी ने दिया था। किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने दिया था। मिर्जा गालिब ये भी कसीदा गो शायर है, चूंकि मिर्जा गालिब भी शेख इब्राहिम ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह जफर के दरबार से क्या हो गए थे? मुंसलिक हो गए थे। जबकि मीर अनीस जो है इन्होंने कसीदा वगैरह नहीं कहा है। ये तो साथियों किसके हैं? ये आपके मरसिया के हैं। क्या है? मरसिया के ये शायर है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर में, मुहम्मस ऐसी नज्म को कहते हैं जिसके हर बंद में क्या हो? 4 मिसरे हो, 3 मिसरे हो, 5 मिसरे हो, 8 मिसरे हो। तो देखिए मुहम्मस बार बार पूछा जाता है। मुहम्मस का मतलब ये होता है कि जिसमें कितने मिसरे हो साथियों? 5 मिसरे हो, उसे क्या कहा जाता है? मुहम्मस कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपका 4 मिसरा होगा साथियों तो उसको कहा जाता है मुरब्बा। ठीक है, और अगर साथियों 6 मिसरा हो तो उसको कहा जाता है मुसद्दस। क्या कहा जाता है? मुसद्दस। और अगर 7 मिसरा हो तो उसको कहते हैं मुसब्बा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और अगर 8 मिसरा हो तो उसको कहते हैं मुसम्मन। क्या कहते हैं? मुसम्मन। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। और अगर साथियों 3 मिसरा हो तो उसको कहते हैं मुसल्लस। क्या कहते हैं? मुसल्लस कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर मुहम्मस पूछा गया, ये अरबी का लफ्ज है, इसके माने होते हैं 5 मिसरा, तो 5 मिसरे वाले साथियों नज्म को क्या कहते हैं? मुहम्मस कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद नुसरत नुसरती का ताल्लुक किस दबिस्तान शायरी से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दबिस्तान बीजापुर, दबिस्तान रामपुर, दबिस्तान गोलकंडा और दबिस्तान दिल्ली। क्या होगा राइट आंसर? मोहम्मद नुसरत नुसरती। साथियों आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद नुसरत नुसरती जो है ये दक्कन के शायर थे, इसलिए ये दबिस्तान बीजापुर में आते हैं। किन में आते हैं? दबिस्तान बीजापुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर में है, दरियाए लताफत का ताल्लुक है गजल से है, अफसाना निगारी से है, नाविल नवेसी से है, कवायद नवेसी से है। दरियाए लताफत जो है ये एक किताब है साथियों, उर्दू कवायद की किताब है। किसकी है? उर्दू कवायद की किताब है। किसकी किताब है? उर्दू कवायद की किताब है। और इस किताब को जो है ना इंशा उल्लाह खान इंशा ने लिखा है। किसने लिखा है? इंशा उल्लाह खान इंशा ने इस किताब को तहरीर फरमाई है। ठीक है, लेकिन इस किताब का जो लैंग्वेज है वो है साथियों फारसी जबान में। किस जबान में लिखी गई है? फारसी जबान में। लेकिन ये उर्दू कवायद की किताब है तो कवायद नवेसी से इसका ताल्लुक है। उर्दू कवायद की सबसे पहली किताब है साथियों। एक बात और यहीं पर आप याद रख लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं सुखनदाने फारस। क्या? सुखनदाने फारस। सुखनदाने फारस जो है ये मोहम्मद हुसैन आजाद ने इस किताब को लिखा है, लेकिन ये किताब फारसी कवायद है। क्या है? फारसी कवायद है। लेकिन सुखनदाने फारस जो है ये उर्दू लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में? उर्दू जबान में लिखी गई फारसी कवायद, और ये जो है साथियों फारसी जबान में लिखी गई उर्दू कवायद। कौन? दरियाए लताफत। दोनों का साथियों थोड़ा सा संबंध है, उसको आप याद रख सकते हैं अच्छी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर में, मिर्जा गालिब का सन्ने वफात बताइए।
1869 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1796 ईस्वी, 1800 साथियों 58 ईस्वी। तो मिर्जा गालिब की जो वफात है ना वो 1869 में दिल्ली में हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 1869 में ही उर्दू का सबसे पहला नावल मिरअतुल उरूज को भी डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा था, जो कि साथियों 19वीं सदी हो जाएगा। और 1869 ही याद रखिएगा एक शख्स हैं जिनकी पैदाइश 1786 ईस्वी में साथियों लखनऊ में हुई थी। कहां हुई थी? लखनऊ में हुई थी। किनका नाम है पता है आपको? रजब अली बेग सुरूर। कौन? रजब अली बेग सुरूर। इनकी पैदाइश 1786 में लखनऊ में हुई थी और रजब अली बेग सुरूर की जो वफात है वो 1869 में साथियों बनारस में हुई थी। कहां हुई थी? बनारस में हुई थी। तो 1869 बहुत माने में खास है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन में है शेर शोर अंगेज के मुसन्निफ का नाम बताइए। बहुत बार पूछा जाता है ये। मोहम्मद हुसैन आजाद और उसके बाद है शमसुर रहमान फारूकी, महिउद्दीन कादरी जोर, उसके बाद आपका हाफिज महमूद शिरानी। क्या साथियों? शेर शोर अंगेज के मुसन्निफ का नाम बताइए। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या होगा सभी लोग बताएंगे फटाफट जल्दी जल्दी से साथियों। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चीटिंग ना कीजिएगा, अपने से बताइए। अगर पता नहीं है तो आप इसको अच्छी ढंग से याद रखिए ताकि फिर आगे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। याद रखिए साथियों शेर शोर अंगेज जो है ना ये शमसुर रहमान फारूकी की लिखी हुई किताब है। इन्होंने साथियों इस किताब के अंदर मीर तकी मीर के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से तहकीक की है। किसी किताब के अंदर, किस किताब के अंदर? शेर शोर अंगेज। और आपको एक बात याद रखना चाहिए, इसी किताब में शमसुर रहमान फारूकी को जो है सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? सरस्वती सम्मान अवार्ड इसी किताब के एवज उनको दिया गया था। किनको? शमसुर रहमान फारूकी को। और पता है ये अवार्ड कब मिला था इन्हें? ये अवार्ड मिला था इन्हें 1996 में। कौन सी किताब में? शेर शोर अंगेज किताब में, ठीक है। और यहीं पर एक बात याद रखिएगा कि 1997 आप याद रख लीजिए कि अली सरदार जाफरी को, किनको? अली सरदार जाफरी को नई दुनिया को सलाम लिखने के एवज में साथियों कौन सा अवार्ड मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर साथियों 58 है। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनमें से किस मुहक्किक का ताल्लुक दक्कनी उर्दू से नहीं है, यानी दक्कन से नहीं है? काजी, अच्छा दक्कनी उर्दू से है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खान, सैयद एहतिसाम हुसैन, महिउद्दीन कादरी जोर। देखिए जो नीचे जो मुहक्किक हैं इनका एक का मानना है ना कि उर्दू दक्कन से निकली है, किसी का मानना है कि उर्दू दिल्ली से निकली है, किसी का मानना है कि उर्दू पंजाब की बोली है, किसी का मानना है कि उर्दू कहां साथियों? जे। तो ये जो अगर आपको ये वाला जो टॉपिक अगर याद होगा तो आप इसका आंसर जो है बहुत आसानी से बहुत अच्छे ढंग से आप दे सकते हैं। चलिए बताइए इनमें से किस मुहक्किक का ताल्लुक दक्कनी उर्दू से है? क्या होगा राइट आंसर? 58 नंबर क्वेश्चन का। बहुत अच्छा साथियों, सभी लोग बताएं किस मुसन्निफ का ताल्लुक कहां से है? दक्कनी उर्दू से है जे। बहुत अच्छा, महिउद्दीन कादरी जोर। जिन लोगों ने भी दिया है बिल्कुल राइट है, सही है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्योंकि महिउद्दीन कादरी जोर ने ही कहा था कि उर्दू हरियाणवी से निकली है, लेकिन इनका जो साथियों ताल्लुक है वो दक्कन उर्दू से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में है झैल में से कौन सा मुहावरा है? ऊंट के मुंह में जीरा, एक पंथ दो काज, जूतियों में दाल बटना, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी। मुहावरा अगर पहचानना हो ना जिसके आखिर में ना लगा हो वो क्या होता है? मुहावरा होता है। तो आप देखिए जूतियों में दाल बटना ये आपका क्या है? मुहावरा, इसके आखिर में ना लगा हुआ है। बाकी ऊंट के मुंह में जीरा, एक पंथ दो काज, दूध का दूध पानी का पानी, ये सभी के सभी जो है ये जरबुल मसल है। क्या है? जरबुल अमसाल या फिर जरबुल मसल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू साथियों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। वीडियो को एक बार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।